नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। बारिश ने कई बार खेल को रोका। रोहित विराट की वापसी के बाद सबको उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्थ में खेला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली पहली बार भारत के लिए खेलते नजर आए। यह शुभमन गिल की बतौर वनडे कप्तान पहली सीरीज है। वहीं आपको बता दें, इस मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिच मार्श के टॉस जीतने के साथ और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पर्थ की पिच में थोड़ी नमी थी और मिचेल स्टार्क ऑफ जोश हैजलवुड जैसे घातक गेंदबाज इसका फायदा उठाने को तैयार थे। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और नए कप्तान शुभमन गिल। स्टार्क ने पहला ओवर फेंका और क्या रफ्तार थी। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद आई और रोहित ने सावधानी से पहला रन सिंगल लेकर बनाया। गिल ने भी तीसरी गेंद पर मिड ऑर्म ऑफ के सामने सिंगल चुराया। पहला ओवर खत्म हुआ। भारत के 2 रन के साथ कोई नुकसान नहीं, लेकिन माहौल में तनाव था क्योंकि स्टार्क और हैजलवुड की जोड़ी हर गेंद पर बल्लेबाजों को परख रही थी। दूसरे ओवर में हैजलवुड ने गेंद संभाली और उनकी सटीक लाइन ने गिल को बांधे रखा। गिल ने एक शानदार ड्राइव लगाया जो मिड ऑफ के पास से सीधा बाउंड्री तक गया। स्टेडियम में पहली बार जोरदार तालियां बजी। गिल की टाइमिंग देखकर लगा कि वह आज बड़े स्कोर के मूड में है, लेकिन अगली गेंदों पर हैजलवुड ने वापसी की और कोई रन नहीं दिया। भारत का स्कोर 2 ओवर बाद 6 रन था। तीसरे ओवर में स्टार्क ने फिर आक्रमण किया। रोहित ने उनकी एक फुल गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव करके 4 रन बटोरे। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री पर गई कि मिड ऑफ का फील्डर बस देखता रह गया। इसके बाद रोहित ने 2 रन और ली, लेकिन स्टार्क के इन स्विंगर ने उन्हें परेशान किया। एक गेंद उनके पैड पर लगी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी। चौथे ओवर में हैजलवुड ने रोहित को आउट करने का पूरा प्लान बनाया। उनकी एक शॉर्ट गेंद पर रोहित ने रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 137.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और अतिरिक्त उछाल ने उनका काम तमाम कर दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई दूसरी स्लिप में मैट रेनशॉ के हाथों में गई। रोहित सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत का स्कोर 13 रन पर 1 विकेट था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और जैसे ही वह मैदान पर उतरे, कोहली कोहली के नारे गूंजने लगे, लेकिन कोहली का सामना स्टार्क की आग उगलती गेंदों से था। 5वें ओवर में स्टार्क ने कोहली को बिल्कुल बांधे रखा। एक भी रन नहीं बना और कोहली हर गेंद पर सावधानी बरत रहे थे। छठे ओवर में हैजलवुड ने फिर गिल को परखा, लेकिन गिल ने एक ओवर पिच गेंद को शानदार ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी क्लास साफ दिख रही थी, लेकिन इस ओवर में 2 वाइड गेंदों ने भारत को अतिरिक्त रन दिए। 7वें ओवर में स्टार्क ने कोहली को पूरी तरह झकझोर दिया। एक फुल गेंद पर कोहली ने ड्राइव की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर कूपर कोनोली के पास गई। कोनोली ने हवा में ड्राइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा और कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा और स्कोर 21 रन पर 2 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, जिन पर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी थी, और इसके बाद 9वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने आते ही कमाल दिखाया। पहली गेंद पर गिल ने लेग साइड की गेंद को फाइन लेग की तरफ रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बारीक किनारा लेकर विकेट कीपर जोश फिलिप के पास गई। फिलिप ने बाएं तरफ गोता लगाकर शानदार कैच पकड़ा। गिल 10 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए अक्षर पटेल। अगली 4 गेंदों पर अक्षर ने सावधानी बरती। दूसरी गेंद पर वे ड्राइव में बीट हुए। तीसरी गेंद लेग साइड में थी, लेकिन पैड पर लगी। चौथी और 5वीं गेंद को अक्षर ने डिफेंड किया। ओवर मेडन रहा और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। और इस ओवर के बाद इस मैच में पहली बारिश आई और खेल रोक दिया। बारिश के बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ, अभी बारिश के कारण ओवर में कटौती की गई और मैच अब 49 से 49 ओवर का हो गया था। इसके बाद 11वें ओवर में स्टार्क ने फिर दबाव बनाया। श्रेयस ने एक गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पंच करके 2 रन ली, लेकिन स्टार्क की रफ्तार और स्विंग ने उन्हें परेशान रखा। 12वें ओवर में डेब्यूटेंट मिचेल ओवेन आए और अक्षर ने उनकी गेंद पर डीप पॉइंट
की तरफ स्लाइस करके 2 रन बटोरे। 13वें ओवर में हैजलवुड ने फिर कमाल दिखाया। बारिश के बाद खेल शुरू हुआ और उन्होंने श्रेयस को एक शॉर्ट गेंद फेंकी जो उनके रिब्स के पास थी। श्रेयस ने इसे ग्लांस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेट कीपर फिलिप के पास गई। फिलिप ने बाएं तरफ कूदकर कैच पकड़ा और श्रेयस 11 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट था। अब क्रीज पर आए के एल राहुल। 14वें ओवर में हैजलवुड ने विकेट मेडन फेंका और राहुल को कोई मौका नहीं दिया। 15वें ओवर में नाथन एलिस ने अक्षर और राहुल को बांधे रखा, लेकिन दोनों ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में स्टार्क वापस आए और अक्षर ने उनकी एक गेंद को थर्ड मैन की तरफ स्क्वीज करके 1 रन लिया। राहुल ने भी एक शॉर्ट गेंद को लेग साइड में खेलकर सिंगल लिया, लेकिन 16.4 ओवर में फिर बारिश ने खलल डाला और खेल रुक गया। उस वक्त भारत का स्कोर 52 रन पर 4 विकेट था। अक्षर 13 रन 24 गेंदों पर और राहुल 2 रन 8 गेंदों पर बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों खासकर स्टार्क और हैजलवुड ने अपनी रफ्तार और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को शुरू में खूब परेशान किया। इसके बाद जब बारिश रुकी तो मैच दोबारा शुरू हुआ। इस बार मैच 22-26 ओवर का कर दिया गया था और 17वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने टाइट गेंदबाजी की। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। अब 18वां ओवर डालने आए मिचेल ओवेन और उन्होंने अपना दूसरा ओवर फेंका। पहली गेंद पर अक्षर ने थर्ड मैन की तरफ सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर राहुल ने मिड ऑफ की तरफ पुश करके सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अक्षर ने शॉर्ट गेंद को मिड वॉइन के ऊपर से लॉफ्ट किया और गेंद एक बाउंस के बाद बाउंड्री तक चली गई और यह चौका हो गया। चौथी गेंद पर अक्षर ने फिर शॉर्ट गेंद को पुल किया, लेकिन टॉप एज लगने से गेंद विकेट कीपर के ऊपर से एक बाउंस पर बाउंड्री तक गई और भारत को एक और चौका मिला। पांचवी गेंद पर अक्षर ने मिड ऑन की तरफ ड्राइव किया, लेकिन कोई रन नहीं आया। आखिरी गेंद पर अक्षर ने लॉन्ग लेग की तरफ पुल करके सिंगल लिया। इस ओवर से 11 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। 19वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने फिर गेंदबाजी की। पहली गेंद पर अक्षर को लेग बाएं मिला। दूसरी गेंद पर राहुल ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, लेकिन फील्डर ने स्टॉप किया कर लिया। तीसरी गेंद पर अक्षर ने स्लोअर शॉट गेंद को मिड ऑनाई के पास से चौका जड़ा। चौथी गेंद पर अक्षर ने ऑफ साइड में सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर राहुल ने स्लोअर गेंद को मिड ऑफ की ओर स्लैप करके चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर राहुल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ क्रंच करके एक और चौका जड़ा। इस ओवर से 15 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो गया था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश लौट आया। 20वां ओवर डालने आए मैथ्यू कोहनेमैन और ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन अटैक शुरू किया। पहली गेंद पर अक्षर ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन मिस कर गए। जोश फिलिप ने स्टंपिंग का प्रयास किया, लेकिन अक्षर का पैर क्रीज में था। दूसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट की तरफ भेजकर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने शॉर्ट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल किया और मैथ्यू शॉट ने ड्राइव लगाकर 2 रन बचाए। चौथी गेंद पर राहुल ने फिर सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर राहुल ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर कोहनेमैन ने अक्षर को चकमा दिया। फ्लाइटेड गेंद पर अक्षर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिली। लॉन्ग ऑन पर मैट रेंशो ने रिवर्स कप के साथ शानदार कैच पकड़ा और अक्षर 38 गेंद में 31 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन था। 21वां ओवर डालने आए मैथ्यू शॉट और उन्होंने ऑफ स्पिन के साथ गेंदबाजी शुरू की। पहली गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर सुंदर ने ऑफ साइड में पंच किया, लेकिन शॉट ने डाइव लगाकर गेंद को रोका और कैच नहीं हो सका। तीसरी गेंद पर राहुल ने फ्लाइटेड गेंद पर पिच तक पहुंचकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जरा। स्टेडियम में राहुल राहुल के नारे गूंजे। चौथी गेंद पर राहुल ने फिर आगे बढ़कर लॉफ्टेड ड्राइव मारा और गेंद बॉलर के सिर के ऊपर से के लिए गई। राहुल ने बता दिया था कि अब मैच को पलटना है। इसके बाद पांचवी गेंद पर राहुल ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर सुंदर ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पंच करके 2 रन ली। इस ओवर से 17 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन था। इसके बाद 22वां ओवर डालने आए मैथ्यू कोहनमैन। इस ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने मिड विकेट की तरफ से सिंगल लिया और बाकी बची गेंदों पर कुछ खास नहीं हुआ। इस ओवर से 5 रन आए। अब 23वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने अपनी स्लोअर गेंदों का जाल बिछाया। पहली गेंद पर राहुल ने फुल गेंद को ऑफ साइड की तरफ भेजकर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर सुंदर ने हार्ड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके शरीर पर लगकर बॉलर की तरफ गई। तीसरी गेंद स्लोअर थी, जिसे सुंदर ने मिड विकेट की तरफ खेला और सिंगल लिया। चौथी गेंद वाइड थी। पांचवी गेंद पर राहुल ने स्लोअर गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, लेकिन एलिस ने
खुद दौड़कर गेंद रोकी और सिंगल तक सीमित किया। आखिरी गेंद पर सुंदर ने स्लोअर बाउंसर को शानदार तरीके से खेला। उन्होंने गेंद की लाइन में शफल किया और विकेट कीपर के सिर के ऊपर से पुल शॉट मारा जो बाउंड्री तक गई और चौका हो गया। इस ओवर से 8 रन आए। अब 24वां ओवर डालने फिर से आए मैथ्यू कॉनेमैन और उन्होंने फिर से स्पिन का जादू दिखाया। पहली गेंद यॉर्कर थी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर राहुल ने पिच पर आकर लॉन्ग ऑफ की तरफ पंच किया और सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर कोहनेमैन ने सुंदर को चकमा दिया। फ्लाइटेड गेंद को सुंदर ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को कोई गति नहीं थी। सुंदर जल्दी शॉट खेल गए। गेंद उनके ग्लव्स से टकराई और ऑफ स्टंप पर जा लगी। सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। चौथी गेंद पर नीतीश ने मिड विकेट की तरफ गेंद को पंच करके सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर नीतीश ने हार्ड शॉट खेला, लेकिन गेंद इनसाइड एज लेकर लेग स्टंप के पास से निकली। इस ओवर से 4 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। अब इसके बाद 25वां ओवर डालने आए मिचेल ओवेन और उन्होंने भारत को 2 बड़े झटके दिए। पहली गेंद पर नीतीश ने लेग साइड में फुल गेंद को विप किया और लॉन गोयन के पास 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर नीतीश ने स्लोअर शॉट गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा और सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। स्लॉट में आई गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ लॉफ्ट किया, लेकिन शॉट में पूरी ताकत नहीं थी। मैट्रन शो ने लॉन्ग ऑन पर आसान कैच पकड़ा और राहुल 38 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए हर्षित राणा, लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित ने स्लोअर शॉट गेंद को पॉइंट के ऊपर से मरने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में गई। विकेट कीपर जोश फिलिप ने दौड़कर आसान कैच पकड़ा और हर्षित 1 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह। इस ओवर से 5 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 123 रन था। 26वां ओवर डालने फिर से आए मैथ्यू कोहनमैन और यह भारत की पारी का आखिरी ओवर था। पहली गेंद पर नीतीश ने फ्लाइटेड गेंद को हार्ड स्विंग किया, लेकिन इनसाइड एज लेकर गेंद शॉर्ट फाइन की तरफ गई। दूसरी गेंद पर नीतीश ने फिर हार्ड शॉट खेला और इनसाइड एज लेकर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई। अर्शदीप ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन एलिस का थ्रो कोनेमैन के पास पहुंचा और अर्शदीप 0 रन पर रन आउट हुए। अब क्रीज पर आए मोहम्मद सिराज। तीसरी गेंद पर नीतीश ने स्लॉक स्वीप मारा और गेंद डीप मिड विकेट पर स्टैंड्स में गई और यह हो गया। चौथी गेंद पर नीतीश ने सिंगल लेने से मना किया। 5वीं गेंद पर सिराज ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने मना किया। थर्ड अंपायर ने रन आउट की जांच की और सिराज सुरक्षित रहे। आखिरी गेंद पर नीतीश ने लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से करारा जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन आए और भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। नीतीश 19 रन और सिराज 0 रन पर नवाद रहे। दोस्तों, भारत की पारी शुरू में लड़खड़ा गई जब रोहित 8 गेंद 10 और कोहली 0 जल्दी आउट हुए। बारिश ने खेल को कई बार रोका और मैच 22 ओवर प्रतिपक्ष तक सीमित हो गया। अक्षर 31 और राहुल के 38 रन ने पारी को संभाला, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। नीतीश रेड्डी की तूफानी 19 रन की पारी ने भारत को 130 रन के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 131 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन दोस्तों, अब भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई और ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे। भारत की तरह से पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज और उन्होंने अपनी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया को बखूबी परखा। पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने लेंथ गेंद को छोड़ा जो ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी मूवमेंट के साथ गई। दूसरी गेंद पर मार्श ने फुल गेंद को ड्राइव किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गई और अर्शदीप ने डाइव लगाकर सिंगल लेने पर मजबूर किया। फिर चौथी गेंद पर हेड ने फुलर लेंथ गेंद को मिड ऑन के पास मारा और गेंद गैप में गई और यह चौका हो गया। आखिरी गेंद पर हेड ने लॉफ्टेड ड्राइव मारा और गेंद मिड ऑन ऑफ के ऊपर से बाउंड्री तक गई और एक और चौका हेड ने ठोक दिया। पहले ओवर से 9 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 9 रन था। दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने आते ही कमाल दिखाया। पहली गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को ऑन साइड में खेला, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद मिड ऑन की तरफ गई और सिंगल लेके हेड को स्ट्राइक दी। लेकिन इसके बाद भारत को सबसे बड़ा विकेट मिला। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हेड ने
लेंथ गेंद को मारना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर डीप थर्ड मैन पर हर्षित राणा के पास गई, जिन्होंने आसान सा कैच पकड़ा और हरदीप ने मैच में भारत की वापसी करवाई। हेड 8 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट। तीसरी गेंद पर शॉट ने गेंद को ऑफ साइड में सॉफ्ट हैंड से खेला, लेकिन कोई रन नहीं लिया। चौथी गेंद पर हरदीप ने शानदार आउट स्विंगर फेंकी, जो शॉट के बल्ले को चकमा दे गई। पांचवी गेंद वाइड थी। छठी गेंद पर शॉट ने फिर लेंथ गेंद को मिड ऑन की तरफ डिफेंड किया। तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज। यह ओवर मेडन रहा और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 11 रन था। चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुख बदला। पहली गेंद पर शॉट ने कवर के पास सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्श ने शॉर्ट गेंद को डीप स्क्वायर ले की तरफ पुल किया और गेंद के लिए गई। ऑस्ट्रेलिया का यह पहला था। तीसरी गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को मिड ऑफ की तरफ पंच करके सिंगल लिया। चौथी गेंद शॉट ऑन वाइड थी, जिसे शॉट ने बाउंस के ऊपर से मारा और गेंद कवर के पास से चौके के लिए बाउंड्री तक गई। पांचवी गेंद पर शॉट ने ड्राइव की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्ले को चकमा दे गई। आखिरी गेंद पर शॉट ने फिर लेंथ गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन बल्ले का फेस बंद होने से गेंद फील्डर के पास रुकी। इस ओवर से 12 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 23 रन था। पांचवा ओवर डालने आए फिर मोहम्मद सिराज और उन्होंने मार्श को बांधे रखा। पहली गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। दूसरी गेंद पर मार्श ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन कोई रन नहीं लिया। चौथी गेंद शॉर्ट थी, जिसे मार्श ने डीप कवर की तरफ मारकर लंबा जड़ दिया। स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई फैंस का जोश लौट आया। अगली दो गेंद पर कोई रन नहीं आया। इस ओवर से 6 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 29 रन था। मार्श 15 रन और शॉट 5 रन पर नाबाद है। इसके बाद दोस्तों छठा ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर शॉट ने बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को पॉइंट के पास पंच करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्श ने शॉट और वाइड गेंद को डीप कवर की तरफ करारा जड़ दिया। तीसरी गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को फाइन ले की तरफ नज करके सिंगल लिया। मार्श और शॉट ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सातवां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की। पहली गेंद पर शॉट ने लेंथ गेंद को फाइन ले की तरफ नज करके सिंगल ली। चौथी गेंद पर मार्श ने लेग्स पर गेंद को फाइन ले की तरफ खेला और गेंद चौके के लिए गई, क्योंकि फाइन लेग अंदर था। छठी गेंद वाइड थी, जो बहुत ऊंची थी। सिराज की यह गेंद मार्श के हेलमेट के पास से गुजरी और मैदान पर हल्का तनाव देखने को मिला। यह गेंद मार्श के हेलमेट पर जा लगी थी। इसके बाद मैच रोका गया और फिजियो मैदान पर आया और फिर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल। अक्षर ने आते ही भारत को राहत दी। छठी गेंद पर जोश फिलिप ने बैकफुट पर गेंद को डीप स्क्वायर ले की तरफ सिंगल लिया। इससे पहले अक्षर ने मैथ्यू शॉट को आउट किया, जिन्हें रोहित शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर शानदार कैच पकड़कर पवेलियन भेजा। भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। 9वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने रन दी। पहली गेंद पर फिलिप ने लेंथ गेंद को स्क्वायर ले की तरफ नज करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्श ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप कवर की तरफ पंच करके सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर फिलिप ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को स्क्वायर ले की तरफ पुल करके सिंगल लिया। ऑस्ट्रेलिया ने संयम के साथ रन जोड़े, लेकिन भारत ने दबाव बनाए रखा। 10वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल। अक्षर ने टाइट गेंदबाजी की। पहली गेंद पर फिलिप ने बैकफुट पर गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मार्श ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्वीप किया और डीप स्क्वायर लेग से सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर फिलिप ने फ्लैट गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ पंच करके सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर मार्श ने लेग्स पर गेंद को मिस किया और गेंद पैड पर लगकर 2 रन के लिए गई। अक्षर ने ऑस्ट्रेलिया को बांधे रखा। 11वां 12वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल। पहली गेंद पर फिलिप ने फ्लैट गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर फिलिप ने फुल गेंद को फाइन ले की तरफ पैडल किया और 2 रन ली। तीसरी गेंद पर फिलिप ने फ्लैट गेंद को मिड विकेट की तरफ और सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मार्श ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्लॉग स्वीप किया और डीप मिड विकेट से सिंगल लिया। अक्षर की सटीक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े शॉट से रोका। 13वां ओवर डालने आए हर्षित राणा। पहली गेंद पर फिलिप ने शॉर्ट और वाइड गेंद को पॉइंट के ऊपर से स्लैश किया और गेंद चौके के लिए गई। दूसरी गेंद पर 14वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल। अक्षर ने रन दिए। पहली गेंद पर मार्श ने फ्लैट गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ स्लॉग स्वीप किया और सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर फिलिप ने फुल गेंद को फाइन ले की तरफ पैडल किया और 2 रन ले ली। तीसरी गेंद पर फिलिप ने फ्लैट गेंद को मिड विकेट की तरफ नज किया और सिंगल लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस ओवर में तेजी दिखाई। 15वां ओवर डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश ने अपने पहले ओवर में रन दिए। दूसरी गेंद पर फिलिप ने लेंथ गेंद को मिड ऑफ की तरफ हिट किया और सिंगल ली। तीसरी गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को स्क्वायर ऑफ साइड में कट किया और 2 रन लिए। चौथी गेंद पर मार्श ने फुल गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ बट किया और सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर फिलिप ने लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार पुल मारा और गेंद के लिए गई। आखिरी 16वां ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने भारत को बड़ा झटका दिया। पहली गेंद पर सुंदर ने लेग साइड में फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जो 5 वाइड हो गई। छठी गेंद पर मैट रेंचो ने मिड ऑनाई की तरफ गेंद को नच करके सिंगल लिया। इससे पहले सुंदर ने जोश फिलिप 27-29 गेंद 3 चौके 2 को आउट किया, जिन्हें अर्शदीप ने बैकवर्ड स्क्वायर लेकर 17वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने टाइट गेंदबाजी की। दूसरी गेंद पर रेंचो ने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को नच करके सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर मार्श ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को पंच करके सिंगल लिया। भारत ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की। 18वां ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने रन रोके। पहली गेंद पर मार्श ने फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट की तरफ नच करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर रनशो ने पिच पर आकर लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव मारा और सिराज ने डव लगाकर 3 रन ली। चौथी गेंद पर मार्श ने मिड विकेट की तरफ गेंद को नज 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह।
अर्शदीप ने रन दी। पहली गेंद पर रेंशो ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को लैप शॉट खेला और गेंद के लिए गई। तीसरी गेंद पर रेंशो ने लेग बाएं लिया, 1 रन। रेंशो ने दिखा दिया कि वह भी आक्रामक हो सके। 20वां ओवर डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश ने टाइट गेंदबाजी की। दूसरी गेंद पर रेंशो ने लेंथ गेंद को थर्ड मैन की तरफ स्टीयर करके सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर मार्श ने फुल गेंद को मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया और 2 रन ली। सिराज ने लॉन्ग ऑन से दौड़कर गेंद रोकी। 5वीं गेंद पर मार्श ने लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ बटिया और सिंगल लिया। ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब पहुंच चुका था। 21वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप आए और ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। पहली गेंद पर मार्श ने फुल गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव किया और सिंगल लिया। चौथी गेंद पर रेंशो ने शॉर्ट गेंद को फाइन ले की तरफ पुल किया और गेंद चौके के लिए गई। 5वीं गेंद पर रेंशो ने फुल गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिप किया और 2 रन ली। 7वीं गेंद पर रेंशो ने शॉर्ट गेंद को स्क्वायर ले की तरफ सिंगल लिया और ऑस्ट्रेलिया ने 60 विकेट से जीत हासिल की। पर्थ का मैदान तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, आज बारिश ने मैच को 26 ओवर का कर दिया और भारत का स्कोर 136 रन रहा, जो डीएलएस नियम के तहत 131 रनों का लक्ष्य बना। यह स्कोर पर्थ की तेज पिच पर 20 से 30 रन कम था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया। वहीं भारत की बल्लेबाजी शुरू में ही लड़खड़ा गई। रोहित शर्मा 8 रन, विराट कोहली 0 रन और शुभमन गिल 11 रन बनाकर जल्दी आउट हुए, जिससे भारत 9 ओवर में 25 रन ही बना सका था। वही आज भारत की हार का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत किसकी वजह से हारा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।